अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें जप को लेकर, नाम जप को लेकर अलग अलग धर्माचार्यों का और विचारों का अलग अलग मंतव्य है। मैं आचार्य प्रशांत को फॉलो कर रहा हूं और उनके ज्ञान से मैं भी ज़्यादा प्रभावित हूं, पर आज मुझे उनके जो नाम जप को लेकर जो उनका मंतव्य है उसको लेकर मुझे थोड़ा संशय है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। मैं मेरा मंतव्य रजू करूंगा। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़ कर आशीर्वाद दे जाएंगे, कुछ लेंगे नहीं। गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूँ, तुम भजन करते जाओ, तुम्हारा मंगल। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो। बाल बांका भी निकल सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे। मैं गंदा खाना खाता हूँ, मेरा पेट खराब है, उससे मुंह में छाले पड़ गए। उसी छाले वाले मुंह से मैं सीताराम करूं तो छाले ठीक हो जाएंगे क्या? इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी मेरे पेटूपने का इलाज है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं हाय हाय कर रहा था। ज्यादा हाय हाय करो, बीमारी पे ज्यादा ध्यान दो तो और सताती है। मुझे बोल दिया गया कि तुम माला फेरो या कुछ और करो या नाम जपो, तो मेरा सारा ध्यान किस पे लग गया? तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को भूल गया। लेकिन ये कोई उपचार है? थोड़ी देर में फिर भाग रहा हूँ, छोला भटूरा कहाँ रखा है। कोई भी विधि सही नहीं होती और सब विधियां सही हो सकती हैं। आत्मज्ञान के साथ सब विधियां काम कर जाती हैं, बिना आत्मज्ञान के कोई विधि काम नहीं करती। वो कोई एक वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं होती है कि बाबा जी ने एक विधि बता दी, अब पूरा जमाना उसी को लेके घूम रहा है। उसमें कोई नैतिक समस्या नहीं है, समस्या व्यवहारिक है। वो विधि उपयोगी नहीं हो पाएगी, लाभ नहीं देगी। क्रांति का पहला सूत्र, मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं, मंत्र जाप करने से निद्रा मिलती है, शांति नहीं। मूर्छा आती, शांति नहीं। मंत्र जाप का उपयोग लौरी की तरह है, जैसे मां अपने बच्चे को कहती सो जा बेटा, राजा बेटा, सो जा बेटा, राजा बेटा। बार बार दोहराई जाती राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। एक ही शब्द को बार बार सुनने से ऊब पैदा होती, स्वभावता। ऊब से उबाइयां शुरू हो जाती और बेटा भाग नहीं सकता। राजा बेटा भाग के जाए कहां? मां बैठी उसे पकड़े, कहती सो जा राजा बेटा, सो जा। उसे भागने का और कोई उपाय नहीं मिलता तो वो नींद में ही डुबकी मार जाता, वो ही भागने का उपाय बचता है। और ये एक ही शब्द एक ही लय में दोहराया गया नींद लाने वाला हो जाता है। अगर आप मेरे मंतव्य की बात करें तो मैं यहाँ पर ओशो और आचार्य प्रशांत के मत के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हालांकि मैं आचार्य प्रशांत को बहुत दिल से फॉलो करता हूँ, उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है और एक छोटी सी बात के लिए वो कम भी नहीं होगा, फिर भी मैं उनको फॉलो करता रहूँगा, ऐसी भी बात नहीं है। पर नाम जप को लेकर सभी शास्त्रों में विवरण किया हुआ है। वेदों में आप देख लीजिए, पुराणों में देख लीजिए, और भी शास्त्र है। पहले हम बात करते हैं शास्त्रों के विषय पर, तो ब्रह्म वैवर्तक पुराण में कलयुग को नाम जप का युग कहा गया है। नाम जप की साधना कलयुग में सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। आप ब्रह्म वैवर्तक पुराण में जाकर देख सकते हैं। पर हालांकि मुझे पता है कि आचार्य प्रशांत पुराणों पर विश्वास ज़्यादा नहीं करते हैं। उसके अलावा भागवत पुराण में भी 12वें खंड में 3रे अध्याय के 51वें श्लोक में कहा गया है, कलो तद हरि कीर्तनात्, यानी कि कलयुग में केवल हरि नाम का जप कीर्तन करने से ही मोक्ष संभव है। ये भगवत पुराण में लिखा हुआ है। शायद इनको भी उनको भी प्रमाण रूप में वो स्वीकार ना करें, पर गीता को आप कैसे भूल सकते हैं? गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि उसके लिए कहा है यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। आप गीता के 10वें अध्याय में 25वें श्लोक में आप पढ़ सकते हैं। तो उसके अर्थ में कहा है कि यज्ञों में जप यज्ञ हूँ,
यानी कि आप जितने भी यज्ञ कर्म कर रहे हैं उसमें से जप करना वो भी यज्ञ है और वो मैं हूँ। तो ऐसा गीता में भी कहा गया है, तो आप उसको झुटला नहीं सकते हैं। दूसरा कि हमारे धर्मों में नवधा भक्ति की परंपरा रही है। आप ज़्यादातर आप जो बात कर रहे हैं आत्मज्ञान की बात करते हैं, आप और ओशो दोनों ही। तो आत्मज्ञान ऐसे ही संभव नहीं होता है। हर व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान इतना सरल मार्ग नहीं होता है, पर जप जो है वो सरलतम मार्ग है ईश्वर के प्रति प्रयाण करने का। कोई साधारण व्यक्ति होगा तो उसका स्तर वो नहीं होगा कि वो आत्मज्ञान या फिर वेदांत, वेद, उपनिषद वगैरह का अध्ययन कर सके, पर उतना कर सकता है कि जिसमें उसको श्रद्धा है, उसके प्रति वो जप करके भी उस ओर बढ़ सकता है। दूसरा मेरा मानना है कि आप जैसे आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, आप जो धर्मशास्त्रों का विश्लेषण करते हैं, आप जो तर्क के पैमाने पर जो आप प्रमाण के रखते हैं, जो आपकी बात रखते हैं, वो भी इसीलिए कि आपकी सोचने की शक्ति ज़्यादा है, आपकी तर्क शक्ति ज़्यादा है। आप चाहे जैसा भी मनोमंथन करके आप आपकी बात रखिए, पर वो भी आपके शरीर के स्तर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि मन और जिसे हम माइंड कहते हैं, दिमाग कहते हैं, तर्क की शक्ति कहते हैं, वो सारे शरीर के स्तर पर जुड़े हुए हैं। हम जो भी बात करते हैं किसी न किसी आधार पर बात करते हैं, इसीलिए वो प्राकृतिक है, वो लौकिक है। आत्मज्ञान है वो पारलौकिक है, अलौकिक है, और वो अंदर से प्रकट होता है। और इसके लिए जप नाम सर्वश्रेष्ठ साधना कही गई है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तपस्या है, जप है, फिर भक्ति है, प्रेम है, ये सारी चीज़ों को हमने उसका बेस माना गया है। तब जाकर आप आपके अहंकार को, आपके मैं को पहचान सकते हैं, आपके अंदर के आत्मा को पहचान सकते हैं, तब जाकर आप आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मज्ञान कहीं से सीखा नहीं जा सकता, वो आपके भीतर से प्रकट होता है। हम जो तर्क करते हैं, हम जो प्रमाण रजू करते हैं, हम जो गीता, उपनिषद, वेदों की बात करते हैं, वो हमारे शरीर से ही जुड़ी हुई है। वैसे ही जैसे ये जप, कीर्तन, भजन जो है वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और भावनाओं भी शरीर से जुड़ी हुई है। तो वो भी सेम ही है, हम भी सेम ही हैं, आप भी जो कर रहे हैं वो भी सेम ही है। तो आप उसको अलग नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात, आप ऋग्वेद में जाकर पढ़ लीजिए, तो वहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति शब्द से हुई है, ध्वनि से हुई है। तो जो जप होते हैं, मंत्र होते हैं, आदि एक शब्द के रूप में होते हैं, और जिसकी तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, ऐसा वेद कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। तो जप या मंत्र जाप भी वही काम करते हैं कि जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी होती है ब्रह्मांड की, उससे हमें कनेक्ट करते हैं। तो ये वेदों में कहा गया। आप तो वेदांत मर्मज्ञ है, आपको शायद पता होगा। उसके अलावा यजुर्वेद में कहा गया है, वाचम एकम विदधाति, ईश्वर ने वाणी को उत्पन्न किया है, और यह वाणी यानी ज्ञान, शिक्षा और धर्म का आधार बनी है। तो आपको ये वेद में भी प्रमाण मिल जाएंगे। उसके अलावा मांडुक्य उपनिषद में भी कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया, और भी कई सारे शास्त्रों में कहा गया है। जप को लेकर आप जो तर्क दे रहे हैं वो आपके दिमाग से उत्पन्न किया हुआ तर्क है, जो शरीर से संबंधित है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अलौकिक होती है, पारलौकिक होती है। उसे समझने के लिए आपको आपके दिमाग को साइड में रखना पड़ेगा, आपको ज्ञान को साइड में रखना पड़ेगा। और जो तर्क से उत्पन्न होता है वो ज्ञान, जो विज्ञान से उत्पन्न होता है वो ज्ञान, उपनिषद उसे अविद्या कहते हैं। वो शायद आपने भी पढ़ा होगा। तो विद्या वही है जो हमारे आत्मा से प्रकट हो, हमारे अंदर से प्रकट हो। और वो विद्या की ओर बढ़ने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये रास्ता गलत है, वो रास्ता गलत है। इस बात से मैं थोड़ा नाखुश हूँ, पर फिर भी ये बात को मैं भूल जाऊँगा। फिर भी मैं आपको फॉलो करता हूँ, आचार्य प्रशांत जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।